नमस्कार जी दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हमें कंपनी का चुनाव कैसे करना चाहिए। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो इसको पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मेरे इस चैनल पे मिलने वाली। दोस्तों, असल में होता क्या है, हम क्यों नहीं नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए करियर ले रहे हैं? क्योंकि जब तक हमारा करियर बनना शुरू होता है तब तक कंपनी भाग जाती है। ऐसा एक्सपीरियंस मुझे और मेरे जैसे बहुत से साथियों को यहाँ पे रहता है। तो इसमें किसका कसूर है? हमारा कसूर रहता है, क्योंकि हम कंपनी को सिलेक्ट करने से पहले बहुत सी गलतियां कर लेते हैं। सिलेक्ट करने से पहले बहुत सी चीजों को देखते नहीं हैं। आज हम उन्हीं चीजों पे बात करने वाले हैं कि वो क्या चीजें हैं जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर शुरू करने वाले। सबसे पहले दोस्तों, हमें देखना चाहिए कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कैसा है और कंपनी सर्टिफाइड है या नहीं है। कंपनी की सर्टिफिकेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसी है और कंपनी की सर्टिफिकेशन इंडिया में कैसी है। अगर हम इंडिया में काम करना चाहते हैं और इंडियन कंपनी के साथ ही काम कर रहे हैं, तो हमें कंपनी की सर्टिफिकेशन चेक करने के साथ साथ एक और लिस्ट को चेक करना है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें इस चीज की गारंटी देती है कि ये कंपनी इंडिया में वैलिड है या नहीं है। वो चेकलिस्ट है IDSA की। IDSA इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन को बोलते हैं। हमें IDSA की साइट पे जाके कुछ कंपनी लिस्टेड मिलेगी। उन कंपनीज में चेक करना चाहिए कि जिस कंपनी में मैं काम करने जा रहा हूं वो कंपनी इस लिस्ट में है या नहीं। अगर नहीं है तो चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट कंपनी हो, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो, आप प्लीज उससे पंगा ना लें, क्योंकि कब भाग जाएगी हमें पता नहीं चलेगा। हमारी सारी की मेहनत मिट्टी में मिल जानी। अगर IDSA से सर्टिफिकेशन है, कंपनी वहां लिस्टेड है, तो एक भरोसेमंद कंपनी है, हम उसके साथ काम कर सकते हैं। इसके बाद में हमें एक दो चीजें और देखनी चाहिए। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। कंपनी कितनी पुरानी है और कंपनी लॉस में चल रही है या प्रॉफिट में चल रही है। दोस्तों, असल में हम क्या करते हैं कि नई कंपनी में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हम सोचते हैं कि जितना ऊपर हम ज्वाइन कर लेंगे उतना ही हमें फायदा रहेगा, हमारे नीचे एक बहुत बड़ा टीम बिल्डअप हो जाए, क्योंकि नई कंपनी के फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं दोस्तों। इसलिए कंपनी जितना पुराना होएगा, उसका ट्रैक रिकॉर्ड जितना अच्छा रहेगा, उतनी ही कंपनी भरोसेमंद रहेगी। तो हमें यह देखना चाहिए कि जो ऑलरेडी कंपनीज फील्ड में है, जो अच्छा काम कर रही है, जिनका प्रोडक्ट भरोसेमंद है, लोगों के अंदर उस प्रोडक्ट की पहले से थोड़ी अवेयरनेस है, वहां हमें काम करना चाहिए। इससे एक तो हमारा काम करना आसान हो जाएगा। जैसे जैसे हम 1-1.5 साल 2 साल कंपनी में बिताएंगे, हमारा अच्छा स्ट्रक्चर बिल्डअप हो जाएगा। उसके बाद में भी हमें उससे प्रॉफिट मिलता रहेगा और कंपनी लंबे समय तक हमारे साथ रहेगी, क्योंकि कंपनी काफी टाइम से इस फील्ड में काम कर रही है। तो दोस्तों, ये थी कंपनी को चेकआउट करने की बातें। और भी बहुत सी ऐसी बातों को लेकर मैं जल्द ही आप लोगों के बीच में आऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।